विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। जीवन में कुशलता आती है अभ्यास से, और जब हम उस अभ्यास को बिना किसी गैप के करते हैं, निरंतरता के साथ करते हैं, तो हम कुशल हो जाते हैं। और बाधक तत्वों से बचे रहते हैं। एक तो है करने की चीज जिसका हमको अभ्यास करना है, नियम विधि पूर्वक। अभ्यास गलत करने से कुशलता नहीं आती, फिर तो विधि गड़बड़ा गई। सही विधि हमें गुरु बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। उस विधि से जब हम अभ्यास करते हैं तो व्यक्ति किसी भी कार्य में कुशल हो सकता है। और साथ में यह भी ज्यादा जरूरी है कि जो गलत विधियां हैं उससे बचे रहना, जो गलत चीजें हैं उनसे बचे रहना, बुराइयों से। क्योंकि बहुत सारे बाधक तत्व भी हैं ना, जो बाधक तत्व हमको गलत काम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, या हमारा भटकाव करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमारी एकाग्रता को भंग करते हैं। उन बाधक तत्वों से बचे रह करके जो विधि पूर्वक अभ्यास करता है वो कुशल हो जाता है। किसी भी चीज में हम कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चीजें तो भगवान ने हम सबको सहज दी हैं। सत्य के प्रति श्रद्धा सबकी होती है, असत्य को अश्रद्धा, उससे हटना, ये सबका स्वभाव है। लेकिन गलत अभ्यास से स्वभाव बिगड़ जाता है, और जिससे बचना चाहिए, जो हमारा स्वभाव नहीं है, उसकी तरफ खिंचाव होता है। और फिर जो स्वभाव है उसे व्यक्ति भूल जाता है, स्वभाव होते हुए भी उसे भूल जाता है, और दूसरा गलत स्वभाव बना लेता है अपना, मिथ्या, फॉल्स ईगो। अच्छा, बोलने का स्वभाव, बोलने में हमारी कुशलता हो। बोलने की क्या कुशलता हो सकती है? बोलने की कुशलता कि हम वही शब्द बोलें जो आवश्यक हो बोलने के लिए, अनावश्यक शब्द ना बोलें। हम वही शब्द बोलें और उसी व्यक्ति से बोलें। किसी व्यक्ति से ही बोलेंगे ऐसे तो बोलना नहीं है, किसी उस व्यक्ति से बोलें जो व्यक्ति हमें सुनने के लिए तैयार हो, सही व्यक्ति से, और उस व्यक्ति का हित हो हमारे शब्द सुन करके। ये नहीं कि हम गलत चीज उसे बोलें या व्यर्थ चीज बोलें। उस व्यक्ति का हित हो, उस व्यक्ति को अच्छा लगे शब्द सुन करके। शब्द एक बहुत बड़ी औषधि है। एक प्रकार के शब्द तो कानों में जहर घोल देते हैं, और एक प्रकार के शब्द दिल को ठंडक पहुंचाते हैं। तो ये कुशलता है बहुत बड़ी वाणी की, कि व्यर्थ ना बोलना, कड़वा ना बोलना, झूठ ना बोलना, और असत्य ना बोलना। सत्य बोलना, मीठा बोलना, हितकारी बोलना,
और आवश्यक बोलना, ये तो हमारे वाणी का तप है। और वाणी इस तरह तप करेगी तो वाणी हमारी सिद्ध हो जाएगी, वाणी में कुशलता आ जाएगी। इसी को योग कहते हैं कि वाणी हमारी योगस्थ हो जाएगी। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। तो वाणी में हमारी कुशलता है तो भी योग है। और वाणी बहुत बड़ी एक शक्ति है जो भगवान ने हमें दी है। इसका सदुपयोग करने से जीवन का उत्थान होता है। इसलिए मौन भी आवश्यक है, क्योंकि हम 24 घंटा तो बोलेंगे नहीं। 24 घंटे में अधिकतर तो हम मौन ही रहते हैं। वाणी को न बोलना उसे बोलने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वाणी हमारी जब निकले तो पूरे मनोभाव के साथ, पूरे सद्भाव के साथ हितकारी शब्द बोले, प्रभु के विषय में बोले, दूसरे के उत्साहवर्धन के विषय में बोले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और इसी प्रकार हमारे देखने में कुशलता, हमारे चलने में कुशलता, हमारे बैठने में कुशलता, हमारे सोने में कुशलता, हमारे खाने में कुशलता, हमारे सोचने में कुशलता। और ये सारी कुशलताओं के लिए हमें अलग अलग अभ्यास नहीं करना होता। नहीं तो इतनी सारी चीजें, उसके लिए यदि हम एक एक महीना भी अभ्यास करने लगे तो फिर जीवन निकल जाएगा, लेकिन फिर अभ्यास नहीं पूरा हो पाएगा और कहीं ना कहीं चूक रह जाती है। बस भगवान ने और ऋषियों ने भी यही बताया कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से हम अपने जीवन को कुशल कर सकते हैं। मुख्यतः 3 शक्तियां हैं हमारे जीवन की। एक शक्ति है कि हम कर सकते हैं, हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। कोई और पशु, कोई और योनि नहीं कर सकते। हम गलत हो रहा हो तो उसे रोक सकते हैं और अच्छी भलाई किसी की कर सकते हैं। ये करने की शक्ति है। दूसरी शक्ति भगवान ने हमें दी विचार करने की, श्रद्धा करने की, विचार पूर्वक श्रद्धा करने की। पहले विचार किया, अंधश्रद्धा भी नहीं। पहले विचार किया, विचार में कुछ प्रश्न आए तो गुरु से या शास्त्र में उन प्रश्नों का समाधान ढूंढा। समाधान हो जाता है, वो चीज पक्की हो जाती है तो फिर हम उसे मान लेते हैं, उस पर श्रद्धा कर लेते हैं, उस सत्य को हम धारण कर लेते हैं। फिर हम उस सत्य से डिगते नहीं, हम पूरी उसे अपने श्वासों में उतार लेते हैं। उसी को विश्वास कहते हैं, विशेष श्वास। वो हमारी जो जिस पर हमने निर्णय ले लिया वो हमारी श्वासों में अब आ गया। विश्वास का ये अर्थ नहीं कि हम किसी भी चीज को मान लें और कुछ भी करने लगें। यह विश्वास करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन विश्वास होता क्या है? श्रद्धा करना बहुत अच्छी चीज है। श्रद्धा होती क्या है, इसे भी हमें जान लेना चाहिए। कि हम किसी पर भी श्रद्धा कर लें तो जीवन का नुकसान ही होगा। सत्य को धारण करना श्रद्धा है। श्रत अर्थात सत्य, धा अर्थात धारण करना। सत्य को धारण करना श्रद्धा है। विश्वास क्या है? कि उस जो विशेष सत्य हमें चिंतन करने से, मनन करने से प्राप्त हुआ है, वो हमारे श्वासों में
हमारे प्राण में, हमारे पूरे अस्तित्व में वो सत्य धारण हो गया। अब वो विश्वास है, वो कोई ये नहीं कि उस किताब में ऐसा लिखा है तो हमें मानना ही मानना है। अब हम प्रश्न नहीं उठा सकते उसके ऊपर, उस किताब पर प्रश्न उठाना, फिर तो नास्तिक हो गए हम, फिर तो हमने कोई दुष्कर्म कर दिया मानो, या उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया अब तो मानना ही पड़ेगा। ऐसा फेथ ये गलत है कि आंख बंद करके ये पुस्तक कह रही है, ये व्यक्ति कह रहा है, ये फेथ के लिए कभी भी इस हमारे जो शाश्वत सनातन धर्म है इसमें नहीं कहा गया। इसमें तो कितना कहा कि शास्त्रों पर चिंतन करना, मनन करना, पहले श्रवण कर लेना, सुन लेना, फिर श्रवण के बाद मनन करना, उस पर विचार करना, सोचना, प्रश्न आए तो फिर उस प्रश्न का उत्तर खोजना, पूछना प्रश्न को गुरु से भी। गुरु तो इसीलिए होता है कि हम प्रश्न पूछ सके, अपना संशय रख सकें और वो हमको उत्तर दे। गुरु ये कभी नहीं कहता कि ये मैंने बोल दिया अब इसे मानो। गुरु और शिष्य के बीच में संवाद होता है, और संवाद में क्या, प्रश्नोत्तरी ही होती हैं, और फिर कितने शास्त्रार्थ भी होते हैं कि शास्त्रों का सही अर्थ क्या है। इस पर दो लोग जो एक शास्त्र को मानते हैं तो वो अपनी अपनी राय, अपने विचार रखते हैं कि दो लोग रखेंगे तो जल्दी सत्य सामने आएगा। नहीं तो मैं ही अपने को ही मानता रहूंगा, मैं ही विद्वान हूं, दूसरा भी विद्वान आएगा, वो अपने विचार रखेगा उस वस्तु पर, उस सत्य पर, मैं अपने रखूंगा। तो फिर 2 3 4 जब मिल करके वार्ता करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, तो सही अर्थ सामने प्रकट होता है और उस शास्त्रार्थ से सबका लाभ होता है। शास्त्रार्थ कोई डिबेट नहीं जीतने के लिए, वो तो सत्य के लिए कि उसी सत्य पर हम श्रद्धा कर सकें। ये नहीं जो मैं मान रहा हूं वही सत्य है, ये तो सबसे बड़ा असत्य है कि अगर मैं ये सोचूं कि जो मैं मान रहा हूं वही सत्य है, बाकी जो दुनिया मान रही है वो झूठ है और मेरे ही सत्य को सबको कबूल करना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा, ये गलत है। सत्य तो सत्य है, सत्य मेरा और तेरा नहीं हो सकता, सत्य तो सबका है, सबके लिए है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा सत्य अलग है, उसका सत्य अलग है। सत्य सबका है और सत्य पे सबका अधिकार है, सत्य सभी का स्वरूप है और सत्य को पाने के लिए ही हम यहाँ पे हैं। इसलिए जो सत्य पुस्तकों में लिखा गया उसको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, गुरु से प्रश्नोत्तरी करते हैं, अपने मित्रों से जो विद्वान हैं उनसे प्रश्नोत्तरी करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं कि सत्य सामने आए। सत्य को श्रत कहते हैं, श्रद्धा। उस सत्य को फिर धारण कर लेना, अपने प्राणों में उतार लेना। एक बार निर्णय हो गया, डिसीजन हो गया कि ये सही है, इसको विद्वान भी मान रहे हैं, इसको गुरु भी मान रहे हैं, इसको शास्त्र भी कह रहा है और इसको मैं भी अब मान रहा हूं, मेरी भी वही मान्यता है, तो फिर उसको जब जीवन में हम उतार लेते हैं उससे कहते हैं श्रद्धा। इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहा है। श्रद्धावान ही ज्ञानी हो जाता है, निष्काम भक्त हो जाता है। विश्वास, विश्वास से व्यक्ति, यानी कि सत्य को धारण करने से व्यक्ति बड़े बड़े असंभव कार्यों को भी सिद्ध कर देता है जो दूसरों के लिए असंभव बने हुए हैं। वो विश्वास नहीं कर पा रहे, व्यक्ति का विश्वास नहीं है, अपने ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाते, दूसरों के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाते, सत्य के ऊपर ही विश्वास नहीं है, असत के ऊपर विश्वास रखा है। और असत हमारे जीवन को बहुत ही अकुशल बना देता है, निचले दर्जे का बना देता है कि हम ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं।
न इस संसार के काम के रहते हैं, न भगवान के काम के रहते हैं, न स्वयं के काम के रहते हैं। तो हमारा जीवन अवश्य ही कुशल होता है, योगस्थ होता है, जब हम चिंतनशील होते हैं, मननशील होते हैं, स्वाध्यायशील होते हैं और एक एक चीज को निरख निरख कर उसकी जांच पड़ताल करके, ज्ञान तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे हम कोई कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़े को देखते हैं कि ये कहीं से फटा तो नहीं है, इसका रंग तो नहीं जाएगा, इसकी कपड़े की क्वालिटी क्या है, ये सब चेक करते हैं। इतना सब चेक करते हैं कपड़े खरीदने में, फिर कपड़ा खरीदते हैं। जब भोजन खरीदते हैं, मान लो दाल खरीदने जा रहे, चावल खरीदने जा रहे, तो उसे भी देखते हैं कि इसमें गंदगी तो नहीं है, इसमें कीड़े तो नहीं है, इसमें कंकड़ तो नहीं है, इसमें केमिकल तो नहीं मिला हुआ है, ये ऑर्गेनिक तो है, ये अच्छी क्वालिटी का तो है, मिलावटी तो नहीं है, इसका रुपया पैसा कितना है, इसमें कितना न्यूट्रिशन है, इतना हम चेक करते हैं चावल दाल खरीदने से पहले। जो बुद्धिमान है करना भी चाहिए, और जो मूर्ख हैं वो ऐसे ही खरीद लाते हैं कुछ भी बिना पूछे। सस्ता होना चाहिए या महंगा भी होगा तो गलत चीज ले लेते हैं, गलत जिसमें केमिकल मिला हुआ है उसी को खाते हैं, जिनको पता ही नहीं क्या खाना क्या नहीं खाना। बुद्धिमान व्यक्ति तो जांच पड़ताल करता है, चेक करता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिससे हमारा जीवन चल रहा है, किससे हमारा जीवन चल रहा है? इस बुद्धि से हमारा जीवन चल रहा है। हमारा जीवन चल रहा है ज्ञान से, जो इस बुद्धि के अंदर नॉलेज है, क्योंकि बुद्धि तो सबके पास है। हमारा जीवन चल रहा है सबका किससे? बुद्धि में जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, उससे जीवन चल रहा है। और नॉलेज हमें किससे प्राप्त है? नॉलेज हमको अलग अलग सोर्स ऑफ नॉलेज है। अखबार हम पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, वेबसाइट ब्लॉग पढ़ते हैं, इधर उधर हम बातें सुनते हैं, उनसे हमको नॉलेज प्राप्त है। किसका नॉलेज प्राप्त है? इस जगत का नॉलेज भी हमें इन्हीं सोर्सों से प्राप्त है। इस सोर्स के अलावा तो हमारी कोई सोर्स है नहीं। और इन्हीं सोर्सों से इस जगत का भी नॉलेज मिलता है, भगवान गॉड का नॉलेज भी इसी से मिलता है, परमात्मा का नॉलेज भी हम इन्हीं चीजों से लेते हैं। हमारे नॉलेज का जो सोर्स है, हमारे ज्ञान का जो स्रोत है, जब वही गलत होगा तो गलत ज्ञान अंदर जाएगा, और गलत ज्ञान अंदर जाएगा तो हर जगह गड़बड़ी, पूरे जीवन में गड़बड़ी, हर कर्म में गड़बड़ी, हर सोच में गड़बड़ी, हर परिणाम में गड़बड़ी आएगी। इसलिए सही सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? वेद, उपनिषद, दर्शन, ऋषियों की वाणी, स्मृति ग्रंथ, साक्षात गुरु, श्रीमद् भगवत गीता, ये साक्षात जो इनको पढ़े हुए और इनको जीवन में धारण किए हुए जीने वाले जो विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, वो हमको उपदेश करते हैं, हम उनको सुनते हैं, तब जाकर के हमारा सही ज्ञान हमारे भीतर आता है। नहीं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि टीवी में जो न्यूज आ रही है वो सब ठीक है, या टीवी में जो व्यक्ति बैठा है हमसे दूर, हम जानते नहीं उसके बारे में, वो हमसे कुछ नहीं जानता और हम उससे ज्ञान ले रहे हैं, या हम अखबार से ज्ञान ले रहे हैं, या हम मैगजीन से ज्ञान ले रहे हैं। हमारा जीवन हमेशा अंधकार में रहेगा यदि हम उन व्यक्तियों से
ज्ञान लेंगे जो स्वयं अंधकार में है। इसलिए जिनके बुद्धि में प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, जो उस परम प्रकाश से जुड़े हैं, ऐसे ऋषि, ऐसे जो लाखों करोड़ों ऋषि हुए, वो आज भी तो हमारे साथ हैं। बस हम उन्हें महसूस करें। और शास्त्र के रूप में तो स्थूल रूप में भी हमारे साथ हैं। महर्षि पतंजलि ने आज भी हमारे साथ हैं योग दर्शन के सूत्रों के रूप में। महर्षि व्यास भाष्य के रूप में हमारे साथ हैं। महर्षि गौतम न्याय दर्शन के रूप में हमारे साथ हैं। वेदव्यास श्रीमद् भगवद गीता को उन्होंने लिखा, भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र गीता के रूप में हमारे साथ हैं। रामायण के रूप में भगवान श्री राम हमारे साथ हैं। सब हमारे साथ, उनकी वाणी भी हमारे साथ है। और धर्मात्माओं की तो कोई कमी है नहीं। धर्मात्मा हमारे साथ हैं, गुरु हमारे साथ हैं। उनसे जब हम ज्ञान लेते हैं और उस ज्ञान पर जब हम चिंतन करते हैं, क्योंकि वो तो गुरु का ज्ञान है, वो तो पुस्तकों का ज्ञान है। ऐसे तो कोई भी ज्ञानी हो जाए, पुस्तकों को पढ़ के खूब सारा रिकॉर्डिंग सुन करके सत्संग का, और अब तो ऐसी चिप भी आने वाली हैं कि वो चिप दिमाग में डाल दी जाएंगी तो व्यक्ति की बुद्धि बढ़ जाएगी। तो उसी चिप में बहुत सारी गीता वेद उपनिषद तो सब आ जाएंगे और सब मनुष्य के खोपड़ी में अंदर डाल दिया जाएगा, तो सभी ज्ञानी हो जाएंगे। वो ज्ञान तब हमारा ज्ञान बनता है जब हम उसे स्वीकार कर लें, मान लें। और हम मानेंगे कब? जब हम उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। चिंतन मनन करने से ही हम उस निर्णय पर पहुंचते हैं, हमें साक्षात्कार होता है सत्य का, और फिर वो सत्य हमारा हो जाता है। फिर वो सत्य किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरी पुस्तक का नहीं होता, फिर वो ज्ञान हमारा हो जाता है। और जब तक ज्ञान हमारा नहीं है, हमने किसी से सुना है, कहीं से पढ़ा है और हम बोल रहे हैं, लोग मान रहे हैं ये हमारा ज्ञान है, लेकिन हमने अपने जीवन में इसे धारण नहीं किया है। हम तो केवल किसी से सुने, कहीं से पढ़ें और बोल रहे हैं, तो फिर उससे हमें लाभ नहीं, उससे हमें बहुत नुकसान है। क्योंकि लोग तो मानेंगे ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े देवता हैं, लेकिन हमारे जीवन में वही गलतियां होती रहेंगी जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में हो रही हैं। वही घृणित कर्म, वही दुष्कर्म, वही दुर्भाव, अज्ञान हमारे जीवन में भी रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक वो ज्ञान हमारा पर्सनल, हमारा प्राइवेट ना हो जाए। यानी मेरा स्वयं का ज्ञान भी वही उसी स्तर पर पहुंच जाए। मेरा ज्ञान कुछ और है तो मैं तो कुछ और करूंगा, भले ही बोलने के लिए मैं वही बोलूं जो शास्त्र में और गुरु ने कहा है। इसलिए वो ज्ञान जानना तो जरूरी है, लेकिन उस ज्ञान को अपना बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह एवं वेद स एवं भवति, जो जैसा जानता है वो वैसा हो जाता है। हम जानते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ज्ञान और कर्म में बहुत भेद होता है। तो हमारा ज्ञान जैसा है वैसे ही हमारे कर्म हो। हमारा ज्ञान कुछ है जो हमने सुना है, और हम जो मानते हैं जिस ज्ञान को वो कुछ और है। तो हम जो मानते हैं वैसे ही हमारे कर्म होंगे। तो हमारी मान्यता भी वही हो और गुरु की मान्यता भी वही हो, शास्त्र की मान्यता भी वही, सभी मान्यता एक होंगी, तब हमारे कर्म कुशल होंगे। इसलिए ये ज्ञान योग में श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया है कि पहले तो सुना, पढ़ा, जाना, और फिर उस पर चिंतन किया, और चिंतन करके अपने आप इतना चिंतन हम करते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है जब हम उस ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं। और आत्मसात करने की इस प्रक्रिया में
अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व है और वैराग्य का बहुत बड़ा महत्व है कि हम अच्छी चीज़ों का तो ज्ञान का अभ्यास करें और बुरी चीज़ों से जो इस संसार में है उनसे हम नमस्ते करें, यानी कि उनसे हम बचकर वैराग्य में रहें। और फिर जब निधिध्यासन होगा, हमारा अपना ज्ञान इतना श्रेष्ठ होगा कि फिर बाकी अज्ञान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कि एक बार एंटीवायरस फीड हो गया मजबूत, फिर बाकी वायरस कुछ नहीं कर सकते। तो ज्ञान एक सबसे बड़ा एंटीवायरस है जो हर प्रकार के वायरस से, अज्ञान से हमारी रक्षा करता है। और यदि वो ज्ञान हमारे पास नहीं है तो फिर कोई भी वायरस आकर के हमको बिगाड़ देता है, हमको नष्ट कर देता है। तो ज्ञान तो बहुत भरा पड़ा है दूसरों के दिमाग में, गुरु के मस्तिष्क में, पुस्तकों में। वो ज्ञान मेरा हो, और ज्ञान मेरा केवल पढ़ने से नहीं होगा, उस पर श्रद्धा करने से होगा। और श्रद्धा कब होगी? श्रद्धा जब होगी जब हम उस पर विचार करेंगे और उसको अपने हृदय की गहराइयों से उसे मान लेंगे। फिर हमारी शरणागति होती है सत्य पर, ज्ञान पर, और असत्य का त्याग हो जाता है। असत्य का चिंतन करते हैं तो असत्य आ जाता है, सत्य का चिंतन करेंगे तो सत्य आएगा, और ईश्वर सत्य है, उसी का संग करने से हमारा कल्याण होता है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।